बाबा अदरीस के घर बैठकर राजगंदल ने अपने जाप शुरू कर दिए। भवानी देवी को खुश करने के लिए उसने खुफिया तौर पर एक कमरे में भवानी देवी का मुजस्समा सजाया। घर का माहौल वैसे ही बदल गया था। लोग उसे बाबा अदरीस समझते थे, लेकिन दर पर्दा वो भवानी देवी का पुजारी था। उसे 3 बैर मिल चुके थे जिन्हें वो तलब कर लेता था और उनसे अपने आइंदा अमल के बारे में पूछता रहता था। एक दिन उसने अपने बैर से कहा, बस्ती में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये सब ज्यादातर मुसलमान हैं। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उनका दीन धर्म खराब करूँ और भवानी देवी को खुश करूँ। जय महाराज की, अच्छा ख्याल है। धर्म ईमान छीनने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उन्हें धन की चमक दिखाई जाए। आप उनमें से किसी को मुंतखब करके पैसे वाला बना दें, फिर देखें तमाशा। मेरा असल झगड़ा तो अदरीस अली से है, लेकिन वो कब सामने आता है? राजगंदल ने लोगों के छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। कोई किसी भी जरूरत से उसके पास आता तो वो उसका काम कर देता, लेकिन दूसरे तरीके से। और बाज़ औक़ात काम कराने वाले सोचते कि बाबा अदरीस अली काफ़ी बदल गए हैं। पहले वो किसी दुखी इंसान को पानी पर पड़ कर दिया करते थे, तावीज़ गंडे देते थे, लेकिन अब उनका अंदाज बदल गया था। अब कोई बीमार शख्स उसके पास पहुंचता तो वो उसके सर या बदन पर थूक दिया करते थे। बीमार तो बेशक ठीक हो जाता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बदबू पैदा हो जाती थी। मगर सादालू लोग ऐसी बातों पर गौर नहीं करते थे। वो सोचते थे कि ये भी कोई करामत होगी, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब कुछ भवानी माँ की वजह से था। और फिर राजगंदल की अपनी साजिश भी थी। उसने उस घर को भूत घर बना दिया था। काले इल्म का पहला असूल यही है कि हर तरफ तारीकी फैलती जाती रहे। ये ख्वाहिश भी थी उसके दिल में कि बस्ती के लोग जो बाबा अदरीस में डूबे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता उनसे नफरत शुरू कर दें। और जब कभी असल अदरीस अली यहाँ पहुंचे तो लोगों के दिलों में उनके खिलाफ नफरत के सिवा कुछ न हो। वो मंसूबों पर गौर करता रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल भी कर रहा था। पहली कामयाबी उसने ये हासिल कर ली थी कि लोग बाबा अदरीस के बारे में चहमगोइयां करने लगे थे। वो नूर नहीं रहा उनके चेहरे पर जो पहले कभी था। अब वो दरख्त के नीचे भी बैठकर इबादत भी नहीं करते, बल्कि अपने घर में घुसे रहते हैं। बीवी बच्चों को न जाने कहाँ छोड़ आए हैं। कुछ अजीब सा लगने लगा है। हालांकि वो एक अच्छे आदमी रहे हैं, पर न जाने क्यों दिल में उनके लिए तरह तरह के ख्यालात आने लगे हैं। जितने मुंह उतनी बातें, यही राजगंदल का असल मकसद था। उसने अपने तौर पर मंसूबा बनाया था कि आहिस्ता आहिस्ता बाबा अदरीस अली को इतना बदनाम कर दे कि लोग उनके खिलाफ हो जाएं। क्या मजा आएगा जब अदरीस अली लोगों की नफरतों का मुकाबला करेंगे। तब वो उनसे कहेगा कि कहा था ना मियाँ जी मैंने तुमसे कि राजगंदल के हाथ भी छोटे नहीं हैं। बदला लेगा और ऐसा लेगा कि तुम भी याद रखोगे। उसने अपना काम बड़ी महारत से जारी रखा था। हर तरह के लोग उसके पास आते थे और वो उनकी मदद भी करता था, लेकिन दर हकीकत वो उनसे उनका ईमान छीनता था। ऐसे हल बताता था कि बाज़ औक़ात तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि ये अमल दीन के खिलाफ है। राजगंदल बड़ी महारत से अपना काम कर रहा था। एक दिन शिकन पहलवान उसके पास आ पहुंचा। वो किसी मुश्किल में दरपेश था। शिकन पहलवान मुसलमानों की बस्ती में खासी मकबूल शख्सियत का हामिल था। पहलवान तो खैर क्या था, बस लोगों पर रौब डाले हुए था। एक रामपुरी चाकू अपने पास रखता था और शुगर के तौर पर खोलकर उसकी धार पर उंगली फेरता रहता था। और कच्चे दिल वाले लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि चाकू बहुत खौफनाक था। जरिया आमदनी न होने के बराबर लोगों के छोटे मोटे काम करा दिए और किसी ने कुछ दे दिया तो काम बन गया। एक बेटे का बाप था और बेटे की उम्र 19 साल थी। जब उसने उसकी शादी कर दी तो 15 साल की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को अपने घर ले आया। बेटा तो अभी खुद बच्चा था। वो खुद उन दोनों की कफालत कर रहा था, लेकिन सोचता रहता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि बेटे को मुस्तकबिल मिले। मुश्किल उसे ये दरपेश थी कि जिस घर में वो रहता था उस घर में बकौल उसकी बीवी के आसेब थे। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं थी जो बाइस से परेशानी होती, लेकिन बीवी जरूर वहम का शिकार थी। उसका कहना था कि उसे घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे सुनहरे सिक्के छनक रहे हों। ये छनछनाहट उसे घर में जगह जगह सुनाई देती थी
और रात को सोते में उसे कुछ आवाजें भी आती थीं। ये आवाजें उससे कहती थीं कि मैं माया हूँ, पहला बेटा, पहली बहू और पहली औलाद मुझे दे दो और मुझे निकाल कर जिंदगी ऐसे से गुजारो। शिकन से उसने कितनी ही बार उसका तस्करा किया था, लेकिन शिकन पहलवान उसे वहम करार दे दिया करता था। फिर एक दिन शिकन पहलवान ने खुद वो आवाज सुन ली। बीवी के साथ सेन में बैठा क्यारी ठीक कर रहा था कि चौंक पड़ा। ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे धात की किसी चीज का आबशार सा बह रहा हो। छन छन की आवाज सुनकर उसने चारों तरफ देखा और फिर उसे बीवी के अल्फाज याद आ गए। आज पहली बार उसको उसकी बात का यकीन आया था कि बीवी जो कहती है उसमें सदाकत जरूर है, वरना वो जाहिल गमवार कहकर उसकी बात खत्म कर दिया करता था। बीवी ने उसी वक्त बाजू को पकड़कर कहा, सुनी तुमने ये आवाज? शिकन पहलवान खामोश हो गया था। फिर उसने उस जगह जहां से छन छन की आवाज सुनाई दी थी घड़ा खोद कर देखा, मगर इससे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर जब उसने दूसरी बार भी ये आवाज सुनी और वहां भी घड़ा खोद कर देखा तो उसे एहसास हो गया कि कोई ऐसी पुरस्कार बात है जो समझ में नहीं आती। घड़े दोनों ही बंद कर दिए गए क्योंकि उनके बारे में बच्चे सवालात करते, लेकिन शिकन पहलवान सोच में डूब गया था। और फिर उसे सुबान गली के बाबा अदरीस याद आए। एक दो दफा उनसे मिल भी चुका था और पिछले दिनों इकबाल बेग ने उसका तस्करा भी किया था और कहा था कि बाबा अदरीस अली वापस आ गए हैं और लोगों के बड़े काम कर रहे हैं। बहुत से को उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किलात से निकाल दिया है। चुनाचे शिकन पहलवान सुबान गली में बाबा अदरीस के पास पहुंच गया। राजगंतल ने शिकन पहलवान को गहरी निगाहों से देखा और बोला, हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? बाबा जी, मेरा नाम शिकन है, पहले भी आपसे मिल चुका हूँ। हाँ, सूरज याद आ रही है, मगर इतने लोग हमारे पास आते हैं कि सूरतों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। मैं आज तक आपके पास किसी काम से नहीं आया बाबा, लेकिन आज एक काम से आपके पास आया हूँ। बोलो, हम तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हैं। अकेले में बात करना चाहता हूँ बाबा साहब। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो। फिर जब और जरूरतमंद चले गए तो राजगंदल ने कहा, हाँ अब बताओ क्या बात है? एक अजीब मुश्किल का शिकार हूँ बाबा साहब। शिकन पहलवान ने सारी रवादात राजगंदल को बता दी। राजगंदल के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसने कहा, कब से घर में रहते हो? घर में तो कोई 11 साल से रहता हूँ बाबा साहब। मेरा मतलब है उससे पहले कौन रहता था? खाली पड़ा हुआ था, बल्कि टूट फूट चुका था। पुराने जमाने में किसी कुनिया लाल हिंदू का घर था। कुनिया लाल बे औलाद था, मर गया, पर घर ऐसा बदरौनक था कि किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। घर की जरूरत थी मुझे, मैंने इस पर कब्जा कर लिया। फिर इसके दरो दीवार ठीक किए। किसी ने कोई एतराज नहीं किया। लोगों का कहना था कि कुनिया लाल की रूह वहां भटकती होगी। मैंने बाबा साहब इस बात की कोई परवाह नहीं की और उस वक़्त से मैं इसी घर में रहता हूँ। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे अपने घर का पता दो, राजगंदल ने कहा। उसी रात वो शिकन पहलवान के घर पहुंच गया। फिर उसने पूरे घर का जायजा लिया और उसके बाद शिकन पहलवान से कहने लगा, शिकन, यहाँ माया दफन है। ये एक पुरानी रिवायत है कि कंजूस लोग जिनके पास बेपनाह दौलत होती थी, अपनी दौलत तांबे के संदूकों में भरकर दफन करते थे और उस पर आटे से बनाया हुआ एक सांप जंतर मंतर पढ़कर हिफाजत के तौर पर बिठा दिया करते थे। थोड़े अरसे के बाद जादू के ज़ेरे असर उस सांप में जान पड़ जाती थी और वो सांप उस दौलत की हिफाजत करता था। लेकिन दौलत लोगों से कहती भी थी कि मुझे निकाल लो। मेरी बीवी से भी वो यही कहती है बार बार। रात को सोते में उसे आवाज़ आती है, उसके कानों में आवाज़ें छंकती हैं कि पहला बेटा, पहली बहू मुझे दे दो और मुझे निकाल लो। ज़रूर छंकती होंगी, बहरहाल मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दूंगा, तुम्हारी मदद हो जाएगी। राजगंदल ने शिकन पहलवान को इत्मीनान दिलाया। शिकन पहलवान बड़े अजीब से अंदाज में सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि अगर ये दौलत किसी तरह हाथ लग जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, बेटे का मुस्तकबिल भी बन जाएगा और ऐश भी हो जाएगी। बाबा जी, आप तो अल्लाह वाले हो, कोई ऐसा अमल बताओ कि वो दौलत मेरे हाथ आ जाए। तू अपनी बीवी से बात कर, उससे कह दे कि अब जबकि ख्वाब में भी माया उससे औलाद की भीख मांगे तो कह दे कि ठीक है, मुझे मंजूर है, फिर देख क्या होता है। मगर बाबा साहब, मैं तो अपने बेटे को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझता हूँ, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। बेवकूफ़, हम जो हैं, राजगंदल ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा।
तब ठीक है, मैं कह दूंगा। और शिकन पहलवान ने ये सारी बात अपनी बीवी के कानों में डाल दी। लो, झाड़ू फेरो ऐसी दौलत पर जिसके बदले मुझे अपना बेटा बहू देनी पड़े। अरे पागल, सुना है तूने आज तक कभी? कहने में क्या हर्ज है, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और फिर मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, ये तो बस इंसान के अपने दिमाग की इख्तिरा होती है। बीवी ने बेज़ाहिर इकरार नहीं किया था, लेकिन ये बात उसके ज़हन में बैठ गई। 5-6 दिन के बाद एक बार फिर रात को माया उसके कानों में छनछनाई और उसे आवाज़ सुनाई दी, मुझे निकाल लो, पहली औलाद मुझे दे दो, पहली बहू, पहला बेटा, और मुझे निकाल लो। झाड़ू फिरे तेरी शक्ल पर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, शिकन की बीवी ने गुस्से से कहा और छनछनाहट बंद हो गई। शिकन ने बीवी के ये अल्फाज सुन लिए थे। वो पूछने लगा, क्या हुआ? तुमने सुनी आवाज? हाँ, मैं बाहर था, चनन चनन की आवाज उभरी तो तुझे तलाश करता हुआ इस तरफ आ गया। वही माया की आवाज थी। क्या कहा तूने? अरे थूको ऐसी दौलत पर जिससे औलाद को कोई नुकसान पहुंचता हो। फिर वही पागलपन की बातें। अरे मैं नहीं मानता इन बातों को, कुछ नहीं होगा। नहीं मानते तो फिर ये क्यों मानते हो कि मेरा ऐसा कह देने से कोई दौलत तुम्हें मिल जाएगी? माँ हूँ, कैसे कह सकती हूँ कि दौलत के बदले औलाद दे दूंगी? दिमाग बड़ी अजीब चीज होता है, कोई बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर उसे छटकना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ख्यालात ख्वाबों की शक्ल में इंसानों को बहुत परेशान करते हैं। उस रात शिकन की बीवी को फिर वही ख्वाब आया, माया की छनकार, और उसके अल्फाज उसे कानों में उभरे और उसके साथ साथ ही शोर की आवाज़ भी। उसने बेख्याली के अंदाज में कह दिया, ले ले मेरा बेटा बहू और निकल आ बाहर, मैंने तेरी बात मान ली। ये अल्फाज अदा करने के साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसे अपने दिमाग में एक बहुत अजीब सी सुनसनाहट महसूस हो रही थी। थोड़े फासले पर शिकन बिस्तर पर सोया हुआ था। कमरे में लालटेन जल रही थी जिसकी मध्यम सी रोशनी आसपास फैली हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने कमरे के एक गोशे में एक अजीब सा मंजर देखा। उसे यूं लगा जैसे जमीन की मिट्टी फव्वारे की शक्ल में उछल रही हो। और उसके बाद उसने कोई चीज चमकती हुई देखी। लालटेन की मध्यम रोशनी में चमकती हुई चीज की पिलाहट बड़ी अजीब सी नजर आ रही थी। शिकन की बीवी उठकर बैठ गई। उसने फटी फटी आंखों से उस मंजर को देखा और उसके हलक से चीख निकल गई। शिकन चौंक कर उठ गया था। लालटेन की बत्ती ऊंची की और बीवी की शक्ल देखने लगा। वो फटी फटी आंखों से उस तरफ देख रही थी जहां सोने के सिक्के मिट्टी के साथ उछल रहे थे। बारीक मिट्टी एक फव्वारे की शक्ल में जमीन से निकल रही थी और सोने के सिक्के उछल उछल कर जमा होते जा रहे थे। शिकन का मुंह दहशत से खुल गया। वो वहशत ज़दा निगाहों से उस अजीबोगरीब मंजर को देखने लगा। बीवी अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गई थी। है जरा देखो तो ये क्या हो रहा है मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? शिकन ने बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरे कमरे में और भी लोग सो रहे थे। वो उस अजीबोगरीब मंजर को देखता रहा, फिर अपनी जगह से नीचे उतर आया। लालटेन हाथ में पकड़ी और आगे बढ़कर उस अजीबोगरीब मंजर को देखा। सोने की अशरफियां जमा होती जा रही थीं और उसने लरसते हाथों से एक अशरफी उठाई और देखने लगा कि वाकई सोने की है या नहीं। खालिद सोने की थी। उसका बदन थर थर कांपने लगा। उधर बीवी पलंग पर पड़ी थर थर कांप रही थी। शिकन ने पलटकर कहा, माया उबल रही है। देर तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मिट्टी उबलना बंद हो गई, लेकिन सोने की जितनी अशरफियां उससे कुर्बो जवार में जमा हो गई थीं, वो इस कदर थी कि शिकन के वारे न्यारे हो सकते थे। वो दोहरी कैफियत का शिकार था। एक तरफ खौफ दामन गिर था, दूसरी तरफ इतना सारा सोना देखकर हैरत ज़दा था। पलटकर बीवी से कहा, क्या माया की आवाज़ उभरी थी? हाँ, उभरी थी, बीवी ने वैसे ज़्यादा लहजे में कहा। तूने उसकी बात मान ली थी? हाँ, मैंने उसकी बात मान ली, बीवी उसी अंदाज में बोली। शिकन परेशान निगाहों से उस दूल्हे को देखने लगा। फिर वो घुटनों के बल बैठा और हिम्मत करके उसने मिट्टी कुरेदना शुरू कर दी। उसी वक्त बाहर से बेटे की आवाज सुनाई दी, अब्बा तुम ठीक तो हो ना? दोनों मियाँ बीवी उछल पड़े। एक लम्हे तक सोचते रहे। फिर शिकन अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास पहुंचा और बोला, हाँ बेटा ठीक है हम दोनों। अम्मा की चीख उभरी थी। बाहर से शिकन के बेटे ने कहा,
ख्वाब देख रही थी, अब ठीक है, सो रही है। अच्छा अब्बा, सो जा आराम से, बेटा बोला और वापस चला गया।